प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मैंगो मैन फैमिली। आज तो आपके लिए तीन तीन गुड न्यूज़ हैं। तो लड्डू मंगा के हमारे ब्याह पे पहले ही चख लो। वो किस लिए? वो इसलिए कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इट इज़ बेटर कि हम स्वेट करें, अपने आप का पसीना बहाएं, ताकि हमें रण क्षेत्र में अपना खून की आहुति ना देनी पड़े। इस परिश्रम के चलते हुए डीआरडीओ ने हमारे फेज 2, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, उसके अगेंस्ट फेज 2 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब ये फेज 2 क्या है और ये फेज 1 क्या था? फेज 1 वो था कि आपके ऊपर, आपने तो अभी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, स्काल्प जैसी मिसाइल, बहुत सारी मिसाइल दुश्मन पे चला दी और वो अपना काम भी करे। लेकिन भाई दुश्मन की भी तो मिसाइल आपके ऊपर आएगी, तो जब आएगी उसको रोकना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए छोटी और बड़ी मिसाइलों के लिए अलग अलग शील्ड है। अब उस शील्ड में जो फेज 1 था उसमें S-400 थी। जी हाँ, वही मिसाइल जो कि 400-500 किलोमीटर की रेंज में जाके एक छोटी सी मिसाइल या बड़ी मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। ये तो था S-400 का, जो एक लेयर है पूरे डिफेंस सिस्टम, जो कि आकाश तीर सिस्टम का एक डिफेंस कलपुर्जा है। लेकिन अब जो डीआरडीओ ने रिसर्च करके और सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, वो फेज 1 था कि आपके फेज 1 में 1500 से 2000 किलोमीटर तक की मार से अगर कोई मिसाइल उड़ती है, और जो 50 किलोमीटर ऊपर से 180 किलोमीटर ऊपर तक जो मिसाइल उड़ती है, उसको कैसे आसमान में ही खत्म कर दिया जाए, वो एक टेस्ट इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है और सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया है। अब आप कहेंगे यार, ये आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 2000 किलोमीटर की रेंज से, अब ये 2000 किलोमीटर की रेंज ये होती है कि आपके रडार्स होते हैं। जैसे कि हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रडार है स्वॉर्डफिश रडार, जो कि दूर से आती हुई मिसाइल को केटर करता है। उसका एक बार में वो अपने साथ 200 टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। अब क्या होता है, दुश्मन तरह तरह की मिसाइल बनाता है और तरह तरह की मिसाइल मारता है। अब ये जो सिस्टम सक्सेसफुली जो टेस्ट हुआ है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करने के लिए हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सी मिसाइल तो मिसाइल है, मिसाइल भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है क्रूज मिसाइल, जैसे कि हमारी ब्रह्मोस है, जैसे कि यूएसए की टोमाहॉक है, जैसे कि हमारे प्रिय पड़ोसी की शाहीन है, अबाबील है। ये सब क्रूज मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज होती हैं, लेकिन ये जमीन से चिपक के चलती हैं। तो जब चिपक के चलती हैं तो रडार उनके फुटप्रिंट्स को कैच नहीं कर पाता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, और यही बैलिस्टिक मिसाइल्स केपेबल होती हैं आपका न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिसाइल्स जैसे ही आपको पता लगे कि उड़ने वाली हैं, तुरंत आप एक्टिव हो जाएं। और एक्टिव ही नहीं हो जाएं, ऐसा नहीं है कि एक्टिव होकर देखा और मिसाइल आके गिरी, अरे हमको तो लग गई, नहीं। इसमें दो तरह से परीक्षण हुए हैं। एक है आपका जो कि एक्सो यूनिवर्स है। अब इसमें क्या होगा कि आपका एक्सो एटमॉस्फेयर में, जबकि ये जो आपकी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, ऐसे आपने कभी वो इकोनॉमिक में स्टडी किया था, पैराबोला ऐसे? जी हाँ, मिसाइल अपने स्टेचर से उड़ी और उड़ के जब वो ऊपर जाती है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर निकल जाती है, और तो फिर वापस मुड़ती है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है हमारी अर्थ का, जब वो वापस आती है उसकी स्पीड बहुत गुना इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में इन्होंने जो दो टेस्ट किए, एक तो एक्सो एटमॉस्फेयर में ही, जब ये मिसाइल ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, तभी हमारे रडार इसको कैच कर लेंगे। तो एक जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का ये जो सिस्टम चेक किया है, वो उस मिसाइल को कोशिश करेगा कि एटमॉस्फेयर के ऊपर ही मार दे, क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो लायबल होती है कि मारी जा सके। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज है, उसमें जैसे ही मिसाइल नीचे आई एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, उसमें भी जैसे ही वो नीचे आ रही है तुरंत, तब भी उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तब भी मारी जा सकती है। तो ये दो फेज इंडिया ने सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर दिए हैं। तो एक हुआ ना, एक और फेदर इन द कैप। इसके अलावा 3 टेस्ट हुए हैं डीआरडीओ के। एक एंटी शिप मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। देखिए, अब हमारे पड़ोसी के पास अच्छी नेवी तो है नहीं, लेकिन कुछ भी हो, बोट तो बोट है ना, उसको भी गिराने के लिए एंटी शिप का सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। अब ये क्या है, ये 1500 किलोमीटर से पहले ही प्रिडिक्ट करके, जो स्वॉर्डफिश रडार है जो हमने आपको बताया था, 1500 किलोमीटर के रेडियस में ये स्वॉर्डफिश रडार और बहुत सारे रडार्स
मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री, उसकी अल्टीट्यूड, वो कहाँ जाके गिरेगी इतना तक कैलकुलेट कर लेगा। कि सपोज कीजिए एक बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर तो उड़ी, वो आई, आपको पता लग गया कि जी उसमें, अब कैसे पता लगाएंगे कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड कि नहीं है। अगर कन्वेंशनल है और वो गिर रही है किसी खेत में, तो हम क्यों अपने करोड़ों रुपए की मिसाइल उस पर बर्बाद करें। तो वो ट्रेजेक्ट्री रीड कर लेगी और उसको एक छोटे, जो कि शॉर्ट रेंज के होंगे, उनसे डिवाइड करेगी। करोड़ों की मिसाइल को हम लोग, अगर वो डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रहेगी टारगेट, तो हम क्यों अपना आर्म्स और मिसाइल्स वेस्ट करें। तो ये तो हो गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, और ये कुछ ही देशों ने इसमें महारत हासिल की हुई है, इसमें भारत भी एक है। अब ये 2 फेज तो हो गए, अब एक तीसरे फेज के लिए भी डीआरडीओ तैयारी कर रहा है। अब तीसरा फेज क्या है? जी हाँ, आपने ईरान की एक मिसाइल का नाम सुना होगा, खुर्रमशहर। ये एक वो मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि ईरान ने दागी थी, जिसके अंदर जब वो मिसाइल बैलिस्टिक होकर उड़ती है, उसके बाद जब वो नीचे आती है तो एक वॉरहेड होता है, उसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड थे। इसका मतलब है कि जब वो फूटी तो उसके अंदर से जितने वॉरहेड छोटे छोटे करके निकले, वो अलग अलग टारगेट पे जा सकते हैं। ये एक मिसाइल में आप यूं समझ लीजिए, इसको MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें 2 से लेकर 6 से लेकर 8 से लेकर 16 MIRV वॉरहेड्स कैरी करती है मिसाइल। अब उस पर वर्क कर रही है डीआरडीओ कि अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल उड़ी और वो अपने साथ सपोज कीजिए 8 वॉरहेड लेके आई, और 8 के 8 वॉरहेड हमारे 8 डिफरेंट सिटीज में, तो वो भी टारगेट कर देंगे, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ों की मिसाइल हमारे लाखों का क्या करोड़ों का नुकसान ना कर दे। तो इसलिए डीआरडीओ इसकी परफेक्शन में लगा हुआ है। अब ये तो हो गई पहली खबर जी, और दूसरी खबर। अब तीसरी खबर क्या है, आपको याद है? ड्रोन्स। देखिए चेहरे पर ऐसे आए ना हमारे। अब हमारी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट प्रोसेस के अंडर, जी हाँ, हम लोगों ने अब कामेकाजी लॉइटरिंग ड्रोन्स की डिलीवरी ली है। ठीक है, लॉइटरिंग मुनीशन है भाई, हमारे पास ऑलरेडी और थे, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बोल रहे हैं कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो इसलिए है कि अभी तक जितने भी ड्रोन्स लॉइटरिंग थे, वो प्रोपेलर इंजन के साथ आते थे, कि एक इंजन लगा हुआ है, इंजन के आगे या उसके पीछे पंखा लगा हुआ है, रोटर्स, और वो रोटरी एक्शन से घूम रहा है, उसकी स्पीड भी कम होती थी, वो धीरे धीरे आता था, धीरे धीरे लग जाता था, उसको डिफेंस सिस्टम पकड़ भी सकते थे। लेकिन अभी जो 106 ड्रोन की डिलीवरी हो गई है, उसका ऑर्डर नहीं दिया, विद इन 6 मंथ्स इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर उसकी डिलीवरी हो गई है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीस कीपर अग्निवेग, एडवांस जेट पावर्ड, जेट इंजन के द्वारा पावर्ड किए हुए ये ड्रोन्स हैं। अब इसका जो है प्रोपेलर ड्रिवन जो ड्रोन्स हैं, उनसे इसकी मारक क्षमता बहुत घातक है। घातक तो है ही, लेकिन आप कहेंगे कि टर्बोजेट इंजन से और प्रोपेलर इंजन से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब टर्बोजेट इंजन के साथ वो पावर होंगे तो उनकी स्पीड होगी 450 km/h। आपने यहाँ से ड्रोन छोड़ा, वो 450 km/h की स्पीड से जाएगा। दुश्मन की एयर डिफेंसेस जब तक जागेंगी, उनको पता लगेगा, जब तक वो उनके डिफेंस सिस्टम के पास आके उनको भेज भी चुका होगा। ये तो एक स्पीड है। अब इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 180 किलोमीटर, और ये अपने साथ 10 किलो तक का पेलोड ले सकता है। अब 10 किलो तक का पेलोड का मतलब वो 10 किलो तक के वॉरहेड ले सकता है। अब एक 10 किलो का वॉरहेड इतना जालिम होता है कि आप दुश्मन के एयर डिफेंस, उसके लॉजिस्टिक्स विंग, उनके एमओ डिपो, उनकी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, उन सबको टारगेट कर सकते हैं। और इसकी 106 ड्रोन्स की डिलीवरी हमको मिल गई है। अब इसकी खासियत क्या है? ये फास्ट तो जाता है, 180 किलोमीटर की रेंज भी करता है, और फटाम से 10 किलो का वॉरहेड भी डिलीवर कर देगा। जब इससे पहले कि दुश्मन जागेगा, दुश्मन का डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, वो सब धराशायी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन GPS डिसेबल एनवायरनमेंट, कि देखिए आपने अपना ड्रोन छोड़ा, वो दुश्मन के एरिया में गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, जिसको कि जैमर्स कहते हैं। अब उन्होंने आप ड्रोन्स को जैमिंग करने के लिए जैमिंग सिग्नल छोड़ दिए। अब छोड़ दिए ये उस एनवायरनमेंट पे भी जहाँ के उसको ये अंधा कर देंगे कि भाई ये तेरा टारगेट था, ये इस लोकेशन पे था, लेकिन GPS का जो है, GPS वो पकड़ ही नहीं रहा, उन्होंने जैम कर दिया।
लेकिन उस मामले में भी ये जो ड्रोन है ये जीपीएस डिसेबल्ड एनवायरनमेंट में भी अपने टारगेट को ढूंढ के उसको ध्वस्त कर देगा, है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। और ये अब क्यों, इसका क्या नीड है? इसका नीड है, देखिए, एक आपकी आर्टिलरी है, ठीक है, आर्टिलरी के बड़े बड़े शेल 155 mm के हैं, वो एक 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की रेंज में मार करते हैं आर्टिलरी की शेल, और जो बड़ी बड़ी मिसाइल है वो दूर की मार करती हैं। लेकिन बीच में क्या, ये उस कमी को पूरा करेगा जो 180 किलोमीटर की है, 40 किलोमीटर से ज्यादा और 180 किलोमीटर तक। कोई भी एक भी पार्ट इससे पाकिस्तान का बचा नहीं पाएगा, सारा पाकिस्तान इसकी जद में है। अब देखिए, है ना, और इसका ओरिजिन कहां से, ये जैसे कि हम बात कर रहे थे, दिल्ली की एक स्टार्टअप फर्म SNPP प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट का नहीं, DRDO का नहीं, प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप ने ये बेलारूस की डिजाइंड माइक्रो वोटेक्स प्लेटफॉर्म से उनके साथ एसोसिएट करके विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए ये ऑर्डर लिए ही नहीं है, 6 महीने के अंदर डिलीवर भी कर दिए हैं, और ये फर्स्ट बैच है। अब देखिए, है ना, हमारा इंफ्रा ड्रोन्स का बढ़ रहा है ना। इसी तरह ही हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही बनता रहे और हमारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं, नए नए आइडियाज़ और नई नई एप्लीकेशंस लेके ड्रोन्स के लिए इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस को हेल्प करते रहें। क्योंकि अगर हमारी आर्म फोर्सेस इस टेक्नोलॉजी को, जो कि इंडिजिनस है, उसको एग्जीक्यूट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, तो एक एक्सपोर्ट मार्केट जो कि इंडिया बनने वाला है जल्दी ही, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। तो हुई ना अच्छी खबर। एक और इशू के साथ, एक और नई खुशखबरी के साथ हम आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे, अपनी मैंगो मैन फैमिली को सादे और सीधे शब्दों में बताने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।